हेलो फ्रेंड्स, फिर आप लोग के बीच 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा कि नए नए नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है, जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो ये कौन से राज्य ने किया था? बताइए आप लोग, कौन से राज्य ने किया था? तो प्रसा ने किया था। कौन किया था? प्रसा ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और यहाँ से एक और चीज़ बताएं तो फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है? पेरिस। याद रखिएगा, इसमें फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है? पेरिस। ठीक है, और ऑस्ट्रिया कहाँ होती है? वियना। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया कहाँ होती है? वियना होती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक इससे क्वेश्चन और आ सकता है कि जलवे राइन की स्थापना कब हुआ? तो जलवे राइन की स्थापना कब हुआ? तो 1834 ईस्वी। जरूर याद रखिएगा, 1834 ईस्वी में जलवे राइन की स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी का भाषा मंग्यार थी। क्या थी? मंग्यार थी। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो बताइए, तो किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की हुई थी। किसकी? तुर्की की हुई थी। ठीक है, तुर्की। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये फ्रांस की थी। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। रूस को कहाँ होता है? मॉस्को। रूस का कहाँ होता है? मॉस्को होता है। इटली का कहाँ होता है बताइए? तो इटली का रोम होता है। और जर्मनी का बात बोलें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी कहाँ होती है? बर्लिन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो बताइए, यूनान को कहा जाता था। किसको कहा जाता है? यूनान। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन का बात बोला जाए तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, 1707 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर गलत हो गया, यहाँ पे 1707 होगा। ठीक है, ये जरूर याद रखें। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ठीक है, किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ पे बुर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है ना, बुर्बो राजवंश। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति, इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए, 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1804 ईस्वी में। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। ठीक है, 3 युद्ध किए थे, तो ये याद रखिएगा। आगे 10वां क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था?
वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ठीक है, जर्मनी सम्मिलित नहीं था। आगे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में प्रस्तुत संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने किया था। ठीक है, कौन किया था? रूस ने किया था। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग इटली के संस्थापक, ये तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर बताइए यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। ठीक है ना, मेजनी था। और इसके स्थापना बोले तो 1831 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? किसने कहा था ये बात? तो बताइए, ये चार्ल्स दसम ने कहे थे कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद है? तो कौन किए थे? चार्ल्स दसम ने कहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक विलियम प्रथम था। ठीक है ना, विलियम प्रथम था प्रसा का शासक। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ये भी पूछता है। तो ये किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, किसको? तुर्की को। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ की स्थापना किया था। ठीक है ना, कौन सा संघ की? राइन संघ की स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ये कौन से संधि हुआ था? एड्रियानोपल की संधि। ठीक है ना, एड्रियानोपल की संधि। और इसका इस संधि कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपल की संधि याद रखिएगा, ये भी जरूरी है। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो कौन किया था? तो मेजनी ने किया था। और कब किया था यंग यूरोप की स्थापना? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इतना आप लोग बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो इटली में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो इटली में नव गुएल्फ आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये भी आप लोग को बता चुके हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1810 ईस्वी में हुआ था। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की जो क्रांति हुई उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो निरंकुश राजतंत्र। ठीक है ना, कैसा शासन? निरंकुश राजतंत्र। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। और इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है
राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, बिस्मिल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां के नाम भी आता है, तो ये भी देख लीजिएगा ऑप्शन में आए तो, ठीक है। आगे चलें, 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पूर्ण जागरण से, किससे? पूर्ण जागरण के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी बताइए, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी, ठीक है ना, किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। आगे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो कौन सी युद्ध? सेडान का युद्ध। और सेडान का युद्ध हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कब हुआ था। तो ये 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर 1870 से 2 सितंबर 1870 के बीच चले थे, ठीक है ना, सेडान का 2 सितंबर 1870, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। और फ्रैंकफर्ट की संधि आप लोग को पीछे भी बता चुके हैं। तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 10 मई, कब हुआ था? 10 मई 1871 में हुआ था, ठीक है ना, 1871, फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? तो कौन था? तो नेपोलियन III था, नेपोलियन III, ठीक है। और इटली का एकीकरण से पूछा जाए कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 1815 ईस्वी में हुआ था। आगे आगे अब नहीं है, चलिए, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि आप लोग को बहुत से बहुत लाभ हो इस वीडियो से। हम प्रत्येक चैप्टर जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सबका बारी बारी से वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। ओके।